नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज का भारत में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में जहां कराते हैं आपको सियासी मायनों से रूबरू। आज राहुल गांधी के फोन टेप से लेकर पेगासस की बात करेंगे, साथ ही फैलाए झूठ का सच क्या है ये बताएंगे, और राहुल गांधी क्या देश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं इस पर भी बात करेंगे। साथ ही भारत में लोकतंत्र है या नहीं है, बात इसकी भी। हाल ही के दिनों में राहुल गांधी अपनी विदेश यात्रा पर गए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोगों से बात की, मुलाकात की। लेकिन इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा? देश में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा, क्या वाकई में ऐसा देश में हो रहा है? राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना, उनकी योजनाओं का विरोध करने के चक्कर में अपने देश का विरोध करना कितना सही है? आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकते हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, विपक्ष के एक बड़े नेता होने के तौर पर भी। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर भारतीयों का अपमान करना, भारतीय संस्कृति का अपमान करना, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, जहां पर हर धर्म का सम्मान होता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, भारत जैसे देश के लिए विदेशी धरती पर झूठ बोलना कि देश में हिंसा है, नफरत है। पहले बयान को सुन लेते हैं। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They are all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second class citizen in India. Right? I don't agree with him. ऐसा कब हुआ? वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत, हम हमेशा से स्वागत करने वाले, विपत्ति में पड़ोसी श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान, मदद करने में आगे बिना धर्म देखे। कब हमने कहा या कब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इनको दूसरे दर्जे का मानते हैं? या फिर ऐसा कौन सा काम इस सरकार ने किया कि आप विदेशी धरती पर जाकर कहें कि यहां पर भेदभाव हुआ है? प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं एक तरफ से हों, चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, अगस्त 2014 में शुरुआत करने के साथ इसका उद्देश्य भारत में परिवारों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जोड़ना रहा है। इसके साथ ही दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान के तहत एक जो है भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। मेक इन इंडिया 2014 में इसकी शुरुआत की गई, और साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से, साथ ही विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के मकसद से इस अभियान को चलाया गया। चौथा, डिजिटल इंडिया, जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया। डिजिटल इंडिया का मकसद कि डिजिटल रूप से भारत के हर एक नागरिक को सशक्त बनाया जाए। पांचवा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016 जनवरी में इसकी शुरुआत की गई। इस योजना का मकसद था कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद प्रदान किया जाए। छठा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मई 2016 में इसकी शुरुआत की गई। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को, महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करने की ये योजना थी। सातवां, आयुष्मान भारत, सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत का एक उद्देश्य ये था कि कमजोर परिवारों को या फिर मध्यम वर्गीय परिवारों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान की जाए। आठवां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई। छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को बनाया गया। नौवां, आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी शुरुआत 2020 में की गई, जिसका मकसद घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना और साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना है। तो ये योजनाएं रही हैं। बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी योजना रही है जो एक विशेष समुदाय को विशेष रूप से फायदा पहुंचाया गया? विपक्ष के सांसद के तौर पर फैक्ट रखने होते हैं, आप कहां से रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन आपकी टीम में है, आपको कौन सलाह दे रहा है, थोड़ा सोचिए, विचार करिए। राहुल गांधी विपक्ष के सांसद हैं, पूरी पार्टी उम्मीद कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं उनका अपमान करना तो सही नहीं होता है।
और ऐसे में आप प्रधानमंत्री बन भी नहीं पाएंगे। क्वालिटी होनी चाहिए। आज भारत और उसके नागरिक नरेंद्र मोदी के कामों को देखकर सराह रहे हैं। जनता ने उन्हें 2 बार से प्रधानमंत्री अपना बनाया हुआ है और आगे भी बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तोड़ने की बात कर रहे हैं। भारत में डर का माहौल बताया जा रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म होने की बात कही जा रही है। ये बताइए कि जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा चली, उसको सब चैनलों ने कवर किया। आपके हर एक दिन की कवरेज रही, जो कहा बताया गया। आप कैसे कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं रहा? आपकी बातों को नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री बनना है तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। काम करिए। आप अपनी वर्षों से रही लोकसभा सीट हार जाते हैं। आप देश तोड़ने की बात करते हैं। आप जवानों का अपमान करते हैं, कहते हैं कि हमारे जवानों को पीटा जा रहा है। ऐसे में कोई क्यों प्रधानमंत्री चुनना चाहेगा या भारत का नागरिक क्यों चुनना चाहेगा? पहले एक बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद कैसे इन तथ्यों को मोड़कर पेश किया गया उसका हिसाब किताब करते हैं। Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल गांधी का मोदी सरकार पर आरोप है कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है, बातें सुनी जा रही हैं। ठीक है, मान लिया जाए, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट है। कोई ऐसा मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करता है और फैसले के दौरान जांच कमेटी को निगाह में रखते हुए साफ कहा गया कि 29 मोबाइल फोन में संदेह हुआ था। उसमें स्पाई जैसा कुछ नहीं था। लेकिन दरअसल स्पाई का इस्तेमाल सरकारें करती हैं देश की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी विपक्ष के नेताओं के साथ या उनके फोन के साथ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने अपना फोन नहीं दिया, लेकिन हल्ला इतना कि फोन टैप हो रहा है। राहुल गांधी और उनका राजनीतिक इतिहास भी जान लेते हैं। दादा जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी के पिता सब प्रधानमंत्री रहे हैं। सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक घराने से हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ उल्टा हो रहा है, एकदम अलग। राजनीति में तो राहुल गांधी आ गए, लेकिन अकेले वारिस बचे हैं। अब राहुल गांधी के सामने दिक्कत कांग्रेस को संभालना है और इनसे संभल नहीं रहा। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये बात इनसे हजम नहीं हो रहा है। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। काबिलियत ना हो तो कांग्रेस से सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से होते हुए भी प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। यही है भारत का लोकतंत्र और जनता का प्यार। अब देश तोड़कर देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इस बात को समझना होगा। और जब तक इन बात को नहीं समझेंगे, देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। देश जोड़ने वाला ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बयान ऐसे कि आप ही सुनिए। सेना के बारे में बोल रहे हैं चीन भारत झड़प के दौरान, और सबसे बड़ी बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सब कह रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे थे भारत। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये भारत को आगे बढ़ाएंगे। देश को चलाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आज जो मोदी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरे देश तारीफ कर रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। जिस देश में जाकर बुराई कर रहे हैं, वहीं के सांसद इनकी तारीफ कर रहे हैं। वही नहीं, अभी हाल ही में इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत यात्रा पर रही, जमकर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की, उनके नेतृत्व की और उनके व्यक्तित्व की। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. Is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has the presidency of the G20.
Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world. अब इटली की प्रधानमंत्री को तो नहीं बुलवाया जा सकता है कि तारीफ करिए, लेकिन तारीफ हो रही है तो कुछ तो हकीकत है ना, ये समझने की जरूरत है। आप भी सांसद हैं, देश विदेश में हजारों दफा जाते हैं, किसी ऐसे बड़े नेता ने बोला कि आप प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं? नहीं बोला। यही फर्क है आप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, आप प्रधानमंत्री होने से पहले क्या सोच रहे हैं? आप नफरत हिंसा की बात करते हैं, जिस नफरत हिंसा को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खत्म करने की बात कर रहे थे, उसी भारत और भारतीयों के बारे में नफरत हिंसा दूसरे देश में जाकर फैला रहे हैं। राजनीति करिए, लेकिन नफरत की राजनीति नहीं। धन्यवाद।